दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। मैं अभी मौजूद हूँ तहसील गनोड़ा गांव चेकला के अंदर, जहाँ आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर चल रहा है। और यहाँ पे जो बिल प्रदेश के नाम से जाने बब्बर शेर कांति भाई रोहत के साथ आज हमारी खास मुलाकात है। तो हम जाने कांति भाई का जो आदिवासी परिवार चल रहा है तो उसकी क्या रणनीति है आगे और क्या उद्देश्य, वो विस्तार से बताइए। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल राजस्थान मोर्चा को हमारी ओर से जोहार। ये आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर जो चल रहा है अभी गनौड़ा में, ये हमारे पूरी बिल प्रदेश पट्टी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान का जो इलाका है, उस इलाके में आदिवासी परिवार का जो एक विचारधारा है, संगठन नहीं है, कोई धार्मिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसको विचारधारा के रूप में हम लोग कर रहे हैं। 2015 मालगढ़ में 17-18 मई से इसको शुरुआत किया था। देश भर में हमने घूमने के बाद में देखा कि आदिवासी विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। इसलिए हमने आदिवासी परिवार नाम का एक विचारधारा दिया। जैसे संघ परिवार है, जैसे गायत्री परिवार है, ठीक उसी प्रकार से आदिवासी परिवार नाम हमने दिया। और इसमें विभिन्न पार्टियों के लोग आवे और इसकी विचारधारा समझे और यहाँ की जो बातें हैं वो ले जाके अपने जो उनके अपने आप में हाई पावर कमेटी या हाई कमान मानते हैं उनको बताएं, ताकि जो आदिवासी परिवार बता रहा है, 5वीं अनुसूची के प्रावधान बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता रहा है, आदिवासी की जमीन के लिए बता रहा है, वो इनकी पार्टियों में जाके बताए। और पार्टी वाले वो लोग काम करने वाले नहीं है, इसलिए वो मजबूर थक के अपने पास में आने वाले हैं। यही हमारा विजन है, विचारधारा है कि आदिवासी परंपरा, संस्कृति और जो संवैधानिक अधिकार है उसको पुनर्जीवित करते हुए आदिवासियों को सुरक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए हम लोग ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। सर, बिल प्रदेश के लिए क्या मांग बड़ी? बिल प्रदेश का जो मुद्दा है वो न हमारा है न किसी संगठन का है। बिल प्रदेश का मुद्दा अनादिकाल से चला रहा है। अंग्रेजों के समय में ये जो पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये 4, 5, 6 स्टेट हैं जहां भिल कम्युनिटी अधिकतम संख्या में है। आज देश के अंदर गौड़ आदिवासी के बराबर भिल कम्युनिटी जो है वो देश में सबसे बड़ी कम्युनिटी के रूप में मानी जाती है। उसकी बोली भाषा अलग है, भीलों की भीली बोली है, जिसका जॉर्ज गिरिसन ने 1905 में उसका एनालिसिस करके कहा था। उदयपुर से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक एक पट्टी है जिसमें अधिकतम भील कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और वो चाहे अभी बाद में परिवर्तन होकर कोई पटेल या कोई चारेल, कोई भिलाला बन गए हैं, लेकिन उसका मूल पेटा भील कम्युनिटी से ही है। तो हम लोगों ने 1913 के अंदर मानगढ़ धाम पे हमारे इलाके के आदिवासियों के गुरु कहते हैं जिनको गवर्नर महाराज, और बहुत सारे होके कोई पटेल या कोई चारेल, कोई भिलाला बन गए हैं, लेकिन उसका मूल पेटा भील कम्युनिटी से ही है। तो हम लोगों ने 1913 के अंदर मानगढ़ धाम पे हमारे इलाके के आदिवासियों के गुरु कहते हैं जिनको गवर्नर महाराज, और बहुत सारे जो संत हुए, उन्होंने भी बिल प्रदेश के लिए अलग डिमांड किया था। बिल राज के लिए वो कोई अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई थी और एक अलग सेपरेट स्टेट बनाने की लड़ाई थी। लेकिन जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ कोई गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं था, पूरा बिल पट्टी था। उसी की डिमांड गवर्नर महाराज ने की थी, हमारे पुरखों ने किया था। और हम देखते हैं कोटिया भील से लेके आपका राणा पुंजा भील और कालीबाई क्लासुआ भील और इसी से बासिया भील है, डूंगर बरंडा भील है, ये सारा एक भीलों का साम्राज्य था। उसी को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं ताकि 6 शेड्यूल में जो अधिकार मिले हैं वही अधिकार हम लोग यहाँ लेना चाहते हैं। अभी 5वीं अनुसूची धीरे धीरे खत्म की जा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि 6ठी अनुसूची में जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का जो स्वायत्त परिषद का जो दिया है वो हमारे इलाके में हो। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बोली, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति एक विशिष्ट लिए हुए हैं, वो कायम रहे और हम देश के आदिवासी के साथ में मिलकर कोई अच्छा काम करें। और आने वाले समय में हम चाहते हैं, कभी हम लोग टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले के पीछे दौड़ रहा है, कोई बीजेपी वाला, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में ये जो बिल प्रदेश बनेगा वहां पे आपका मुख्यमंत्री हो सकता है, आपका मिनिस्टर हो सकते हैं, आपके कलेक्टर हो सकते हैं, आपके एसपी हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जयपुर दौड़ नहीं लगानी पड़े, ये आपका महाराष्ट्र का इलाका उसको बॉम्बे दौड़ नहीं लगानी पड़े, गुजरात का इलाका उनको गांधीनगर दौड़ नहीं लगानी पड़े।
हमारा सटा हुआ इलाका मध्य प्रदेश है, उनको भोपाल जाना पड़ता है, वहां नहीं जाना पड़े, इसलिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लोग जयपुर दौड़ते हैं, वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारे पुरखों का सपना था कि ये भील राज बने, भील प्रदेश बने। इसी मूवमेंट को ये भील प्रदेश आगे बढ़ा रहा है, आदिवासी परिवार। तो ये भील प्रदेश का मामला यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको बढ़िया तरीके से समझेगी, शानदार तरीके से आने वाले समय में भील प्रदेश का कारवा आगे बढ़ेगा। और उस समय जमाने में हमारे पास साधन संपन्न नहीं थे, फिर भी हम लोग कहते हैं गुरु भवन ने 1,84,000 मेटकोट वाला पैदा किए थे। तो आज की तारीख में आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इससे जनजागृति ज्यादा फैल रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर हम एक होकर लड़े तो आने वाले समय में भील प्रदेश का निर्माण जरूर होगा। विशेष संस्कृति अधिकार, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के अधिकार संपूर्ण रूप से लागू होंगे, ये हमारा सपना है सर। और आपका ट्विटर और जापान के माध्यम से चारों राज्य में बड़े धमाके का चल रहा है भील प्रदेश में। तो मानगढ़ धाम भील प्रदेश बनेगा, ये सबके विचार है। तो मानगढ़ धाम भील प्रदेश बनेगा, ये सबकी विचार है। तो इसमें क्या कहना चाहिए भाई? ट्विटर, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, जो तो एक साधन है लोगों से अपनी बात रखने का और लोगों की बात समझने का। तो जैसे भील प्रदेश जब भी बनेगा तो हम चाहते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का जो इलाका है उसके 20 सेंटर में राजधानी बननी चाहिए, ताकि किसी को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े। और हमारा जो अभी जैसे गुजरात के लोग हैं गुजराती बोलते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल में भीली भाषा है। इधर का आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का देख लो, वो निमाड़ी बोलते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल भीली भाषा है। हमारे इधर वागड़ी को कहा जाता है, लेकिन वागड़ी नहीं है, भीली भाषा। मध्य आपका महाराष्ट्र में मराठी थोड़ा सा बोलते हैं मिक्स में, तो मराठी नहीं है, भीली भाषा है। तो हमारा काम भी हो सकता है आने वाले समय में भीली भाषा की डिक्शनरी बने और जो राजधानी बनाना चाहेंगे हम नहीं, पूरा आदिवासी कौम मिल के बनाएगा। उसके साथ में लोग कहते हैं कि अकेले भील से राज्य नहीं बनेगा, लेकिन अभी देश जो भारत है, भारत देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जैन भी रहता है, बुद्धिस्ट भी रहता है। तो जो प्रदेश बनेगा भील प्रदेश, उसमें मात्र भील लोग ही नहीं रहेंगे, जो हमारे साथ में संबंध रहते आए हैं। एससी का आदमी है, ब्राह्मण है, बनिए हैं, राजपूत हैं और पाटीदार हैं, जो ओबीसी वर्ग का है, वो सारे लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन ज्यादा संख्या भीलों की है और इसका ऐतिहासिक प्रूफ है, इसलिए हम लोग इसको भील प्रदेश के नाम से बनाना चाहते हैं। और भील प्रदेश का जो राजधानी होगा 20 सेंटर में होगा, किसी को कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हम चाहते हैं। मानगढ़ में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उधर का दूर पड़ जाएगा। ये लगभग मानगढ़ से सटा हुआ आपका ये दाहोद और ये झाबुआ का 20 सेंटर है, वही करीबन बनेगा। तो धन्यवाद सर, राजस्थान धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे, लुवान नियर करबला बाजार।